आज बच्चों मैं आपके लिए रैंकिंग टेस्ट की टाइप फर्स्ट लेके आया हूँ। जीरो लेवल से आज इसे हम स्टार्ट करेंगे और इसकी भी बच्चों आज जो शुरू होने वाली है वो अपनी पहली क्लास है। ठीक है भाई। रैंकिंग टेस्ट को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक तो क्लास में बच्चों के स्थान पर आधारित होता है, ये टाइप फर्स्ट होता है। और एक तुलनात्मक क्रम परीक्षण होता है जिसमें लिखा रहता है कि राम मोहन से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी सीता है। इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके आएंगे सेकंड टाइप के अंदर। फिलहाल टाइप फर्स्ट की हम बात करेंगे आज जीरो लेवल से। इसकी जो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सी क्लास है? क्लास फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट की क्लास फर्स्ट। इसमें कुछ बेसिक होगा उसको हम समझेंगे और उसके बाद में फिर इसके एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे। क्या मेथड रहेगा उन पे हम चर्चा करेंगे। जैसे ये पंक्ति है, पंक्ति में जब भी कहेगा लेफ्ट हैंड से बाएं छोर से इधर से लेना है जहां से आपका लेफ्ट है। जब भी कहेगा राइट हैंड से दाएं छोर से इधर से लेना है। जैसे कोई भी बैठा है, जैसे पंक्ति में राम बैठा है, राम को राम के बाएं भेजना है तो अपने आप को मानना आप ही राम हैं। और जिधर जैसे आप बैठे हैं पंक्ति में, जिधर आपका लेफ्ट होगा उधर राम का भी लेफ्ट होगा और जिधर आपका राइट होगा उधर राम का भी राइट होगा। अगर कहा जाए राम को राम के बाईं तरफ भेजें तो इधर भेजना है और राम को राम के दाईं तरफ भेजें तो इधर भेजना है। ठीक है। जब भी फ्रॉम लेफ्ट हैंड से कहेगा इधर से लेना है, फ्रॉम राइट हैंड से कहेगा उधर से करना है। लेफ्ट ऑफ राम इधर भेजना है, लेफ्ट ऑफ राम राइट ऑफ राम जो है वो उधर भेजना है। ये पंक्ति है, बेसिक है, ये हमारे काम में आएगा। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोजीशन, कुल स्थान ज्ञात करना। इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्यू, राइट हैंड साइड रैंक प्लस लेफ्ट हैंड साइड रैंक, लास्ट में क्या करना पड़ता है? -1 करना पड़ता है। यानी पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है तो दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान दोनों तरफ से स्थान को जोड़ के लास्ट में -1 करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। जैसे मान लो ये पंक्ति है, आपसे कह दे कि राम का इधर से 10वां स्थान है और राम का इधर से 15वां स्थान है। आपसे पूछा जाएगा कुल विद्यार्थियों में कुल कितने विद्यार्थी हैं पंक्ति के अंदर, तो दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के हमेशा -1 करना पड़ता है। तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 24 आएगी। अब ऐसा क्यों होता है वो सुन लीजिए। ये कुर्सी है, मैं राम को इधर से भी बैठा रहा हूँ और मैं राम को इधर से भी बैठा रहा हूँ। मैं किसी एक ही साइड से राम को बैठा सकता हूँ। तो जब भी किसी एक इंसान के दोनों तरफ से स्थान दिए हों तो दोनों को जोड़ के लास्ट में -1 करना पड़ता है। इससे आती है विद्यार्थियों की कुल संख्या। लिख लो, ये फॉर्मूला जो है टाइप फर्स्ट में काम में आएगा। ठीक है। ये बेसिक है, मेथड है इनके, बेसिक है, फॉर्मूले पे चलेगा। तो इनके ये फर्स्ट नंबर का जो है बेसिक है जिनसे आप रैंकिंग टेस्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। इसके लिए टोटल पोजीशन माइनस गिवन पोजीशन और लास्ट में करना पड़ता है +1। यानी दूसरी तरफ से स्थान जब भी निकालना है तो कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान और लास्ट में क्या करना पड़ता है? +1 करना पड़ता है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपसे कहेगा कि पूरी क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 24 है और आपसे कह देगा बच्चों राम का दूसरी तरफ से स्थान 15वां है, तो एक तरफ से यानी बाएं से राम का स्थान पूछेगा। तो इससे पहले वाले में क्या था कि दोनों तरफ से राम का स्थान दे रहा था, दोनों को जोड़ के अपन -1 कर रहे थे। अब क्या है कि कुल संख्या दे रखी है और किसी एक तरफ से राम का स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ से राम का स्थान पूछा है। दूसरी तरफ से राम का स्थान निकालने के लिए कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान और लास्ट में करना पड़ता है बेटा +1। तो कितना आंसर आएगा? 10 आएगा। ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला है जो हमारे रैंकिंग टेस्ट में काम में आने वाला है। एक बार लिख लीजिए आप सभी और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। हाँ जी, अब आता है मध्य के व्यक्ति निकालना। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोजीशन इन ए मिडिल। इसके लिए क्या होता है, यदि कुल संख्या ज्यादा हो और दाएं बाएं का स्थानों का योग कम हो तो कुल संख्या में से दोनों तरफ के स्थान के योग को घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जा सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूं जिससे आपको ये बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपसे कहेगा कि पूरी क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 है। ठीक है। और आपसे कहेगा बच्चों ए का स्थान इधर से 10वां है और बी का स्थान यहां से 25वां है। आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं।
मध्य के व्यक्ति जब भी निकालने हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों तरफ के स्थानों का योग करना जरूरी है। यानी 10 + 25 बराबर हो गया बच्चों 35। अब इसमें भी एक खेल होता है कि अगर कुल संख्या ज्यादा है और दोनों का टोटल कम है तो सीधे माइनस कर देना, वही मध्य के व्यक्ति आते हैं। तो दोनों के मध्य जो बैठेंगे कितने बैठेंगे? 10 बैठेंगे। तो याद रखना है, अगर कुल संख्या ज्यादा है और दोनों तरफ के स्थान का योग कम है तो कुल संख्या में से दोनों तरफ के स्थान का योग घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जाते हैं। ये बेसिक है, देख लीजिए, काम में आएगा अभी। और मध्य के व्यक्ति पे 2 पॉइंट चलते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट अभी हम बताएंगे आपके लिए, ठीक है। ये जो पॉइंट दे रखा है ये फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, आप एक बार देख लीजिए और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे अभी। यदि कुल संख्या कम हो और दोनों तरफ के स्थान का योग ज्यादा हो, उल्टी कंडीशन पिछले वाले से। पहले क्या था? टोटल ज्यादा था, दोनों का टोटल कम था। अब क्या कह रहा है? कुल टोटल तो कम है और दोनों तरफ के स्थान का योग है ज्यादा। तो फिर क्या करना है? दोनों तरफ के स्थान के योग में से कुल संख्या को घटाकर जो भी उत्तर आए उसमें से कितना घटाना पड़ेगा? 2 घटाना पड़ेगा। 2 घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जा सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा, एक बार लिख लो, देख लो इसको। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल एक अभी बताता हूं मैं कि क्या कहना चाहता है। और ऐसा -2 भी अपन क्यों करते हैं, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर दोनों तरफ के स्थान का योग ज्यादा है, ज्यादा जब भी होगा जब पंक्ति ओवरलैप होगी, है ना। तो दोनों तरफ के स्थान का योग माइनस कुल स्थान, और लास्ट में जो है क्या करना पड़ता है अपन को? -2 करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल मैं अभी समझाऊंगा आपके लिए। देखिए, आपसे कहेगा बच्चों कुल विद्यार्थियों की संख्या है 45, ठीक है। और आपसे कहेगा कि ए का स्थान 30वां है और बी का स्थान जो है वो 40वां है। आपसे पूछा जाएगा इन दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं। अब बात ये आती है कि पंक्ति को ओवरलैप क्यों किया है, सिंगल पे क्यों नहीं बनाया है। क्योंकि दोनों तरफ के स्थान का अगर मैं योग करता हूं तो 70 आता है। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास जगह है 45 लोगों को बिठाने की, और इसी जगह में मैं 70 लोगों को बिठाऊंगा तो कैसे बैठेंगे? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अगर कुल संख्या है कम और बिठाने की बात करें ज्यादा, यानी दोनों तरफ के स्थान का योग ज्यादा हो, तो पंक्ति ओवरलैप होगी, ये फाइनल है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको? दोनों तरफ के स्थानों के योग में से कुल संख्या को घटाकर जो भी उत्तर आए उसमें से कितने और घटाने? 2 और घटाने, तभी मध्य के व्यक्ति जो है वो आ सकते हैं। अब बात आती है -2 क्यों करते हैं अपन? -2 करने का तरीका क्या है? -2 बच्चों इसलिए करते हैं क्योंकि ये छोर वाले जो होते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये छोर वाले जो है पंक्ति जब ओवरलैप होती है तो ये काउंट हो जाते हैं, इसलिए -2 करना जरूरी होता है। तो इस पे भी आप ध्यान दे लीजिएगा। अगर कुल संख्या कम है, दोनों तरफ के स्थान का योग ज्यादा है, तो दोनों तरफ के स्थान के योग में से कुल संख्या घटाकर जो भी आंसर आए उसमें से 2 घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जाते हैं। ये बेसिक हुआ है रैंकिंग टेस्ट का टाइप फर्स्ट का। अब किस किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं उन पे हम 0 लेवल से चर्चा करेंगे। मैं इस चैप्टर को 0 से स्टार्ट करूंगा और बहुत बढ़िया लेवल तक जो है अपन इस टाइप फर्स्ट को लेके चलेंगे, ठीक है। आज अपनी पहली क्लास है ये रैंकिंग टेस्ट की। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। आपसे कह रहा है कि एक क्लास में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। ऊपर नीचे वाली पंक्ति आए हमेशा इस तरीके से बनानी है। यहां से कह रहा है कि सोहन ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां स्थान है इसका। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के लास्ट में करना पड़ता है -1। सही आंसर कितना आएगा बच्चों? 32। यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होना है। इस तरीके से सॉल्व होगा। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है अभी। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल आपके लिए है बच्चों, एक बार आप अपने हिसाब से ट्राई करेंगे, देन उसके बाद में सॉल्व मैं करता हूँ। एक बार कोशिश तो करिए, फॉर्मूले वही है जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। सुनीता लड़कियों की पंक्ति में दोनों छोर से 11वीं है। तो देखो ये पंक्ति बना दी मैंने और बीच में बैठा दी बेटा सुनीता। सुनीता का दोनों छोर से जो नंबर है वो 11वां है, मतलब इधर से देखोगे सुनीता को तो भी 11 नंबर है और इधर से देखोगे सुनीता को तो भी 11 नंबर है।
तो बताइए लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। मैंने कहा था जब किसी एक इंसान के दोनों तरफ से स्थान आ जाते हैं तो दोनों को जोड़ के लास्ट में क्या करना पड़ता है, -1 करना पड़ता है। तो क्या करना है आपको, दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में -1 करना पड़ेगा, और सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। लड़कियों की जो कुल संख्या है वो कितनी आएगी, 21 आएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपना जो है बेटा सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे, थर्ड नंबर के एग्जाम्पल पे आते हैं। तीसरा क्या क्या बोल रहा है, इस पे एक बार हम चर्चा करते हैं। ये कह रहा है बच्चों कि एक कक्षा में कार्तिक का ऊपर से 17वां स्थान है। ऊपर नीचे वाली पंक्ति, यहां से अपन लेते हैं कार्तिक, और कार्तिक का जो स्थान है वो 17वां है, और नीचे से कितना है बेटा, 28वां है। तो आपसे पूछे गए हैं कुल कितने विद्यार्थी हैं, दोनों तरफ के स्थानों का योग लास्ट में करना पड़ता है -1। तो इन सब का टोटल अगर आप कर रहे हैं तो 45 आ रहा है, और 45 में से -1 करेंगे तो आंसर आएगा 44। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एक बार पूरी क्लास देख लीजिए। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है जो इस तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आसान लग रहा है ना आपको। दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ना है और लास्ट में क्या करना है, आपको -1 करना है। नेक्स्ट, अगला फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है। आप सभी एक बार ट्राई करेंगे और उसके बाद में सॉल्व मैं कराता हूं। ठीक है, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। यदि पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति और पीछे से 10वां व्यक्ति है, यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति और पीछे से वो 10वां है, कोई भी व्यक्ति जो है, ये मान लेते हैं ये आगे से 7वां है और पीछे से 10वां है, ये तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के -1 करना पड़ता है, जानते हो ना आप। सही आंसर कितना दे के आएंगे, बी ऑप्शन, यानी 16 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके अभी जो है लेवल में बढ़ाने वाला हूँ। हर तरह के एग्जाम्पल मैं आपको करा दूंगा। टाइप फर्स्ट में मैं जितने भी एग्जाम्पल कराऊंगा इतने पूरी एक किताब में आपको नहीं मिलने। 15 साल में मैं जो सीखा हूँ वो मैं क्लास में अनुभव आपको बांटूंगा, और ये एग्जाम्पल जितने में मैं कराऊंगा उनसे बाहर ना कोई किताब है और ना कोई एग्जाम है, ये बात मेरी याद रखना आप। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इनको ध्यान से आप देख लीजिएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। 5 नंबर का एग्जाम्पल है। लड़कियों की एक पंक्ति, दोनों छोर से सारिका का स्थान 19वां है, दोनों छोर से 19वां है। ये पंक्ति बना दी आपने, लड़की का नाम सारिका, दोनों छोर से 19वीं, यहां से 19 नंबर है सारिका का और यहां से भी 19 नंबर है। तो कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के -1 करना है। सही आंसर आएगा 37, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। फिफ्थ नंबर का जो है एग्जाम्पल है बच्चों, एक बार ऐसे कैसे लिख लीजिए सभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो। यहां पर लिखा है कि बच्चों की एक पंक्ति है, ए का बाएं से 9वां स्थान है। ये पंक्ति बना दी मैंने, और यहां से ए का जो नंबर बता रहा है बच्चों आपको लेफ्ट हैंड साइड से, वो 9 नंबर पे। अब लिखा है बी का जो है वो दाएं छोर से 5वां स्थान है। यहां से मैंने ले लिया बच्चों बी, और इसका स्थान भी लिख दिया 5। यहां तक सही है, जैसे कह रहा है बिल्कुल वैसे चलते रहिए, आंसर अपने आप आएगा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है। आपसे कर रहा है कि यदि ए और बी अपने स्थान आपस में अदला बदली कर लेते हैं। स्थान परिवर्तन की जब भी बात करेगा तो रैंकिंग टेस्ट में आपको एक बात याद रखनी है कि इनके जो है स्थान कभी भी चेंज नहीं होंगे, नाम चेंज होते हैं। स्थान परिवर्तन की बात करेगा तो नंबर चेंज नहीं होंगे, इनके नाम चेंज होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे कि सर बी की जगह आएगा ए और ए की जगह आएगा सर बी। ठीक है, तो बी दाएं से कौन से स्थान पर होगा ये आपको पता करना है। बी का दाएं से स्थान निकालना है, मतलब ये वाला स्थान आपको निकालना है कितना है। ये सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो कुल संख्या निकाल के दूसरी तरफ से स्थान निकाल लो तो आंसर आ जाएगा, और एक डायरेक्ट वाला तरीका भी है। मैं दोनों तरीके समझाऊंगा, आप जरा बेसिक समझ लीजिए, फिर मैं डायरेक्ट वाला तरीका भी आपको समझा देता हूं। ठीक है,
बेसिक क्या है कि सर पहले तो आप निकाल लीजिए कुल संख्या। कुल संख्या निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, दोनों तरफ से स्थानों को जोड़ना है। एक तरफ से तो 9 स्थान है इसका, और आपसे कह रहा है कि एक का, अच्छा स्थान बदल लेते हैं तो ए का बाएं से 18वां स्थान हो जाता है। ये वो बात और लिखी थी, मैंने पढ़ी नहीं। ए और बी अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए का बाएं से 18वां स्थान हो जाता है। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ। स्थान बदलेंगे तो ए का जो बाएं से स्थान है वो कितना हो जाता है, 18वां हो जाता है। ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा था कि किसी एक इंसान के दोनों तरफ से स्थान आपको निकालने हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ए का स्थान देख रहा हूँ 18 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ए का स्थान देख रहा हूँ तो 5 आ रहा है। मतलब ए का इधर से भी स्थान आ रहा है, ए का इधर से भी स्थान आ रहा है। कुल संख्या निकालने के लिए क्या बताया था कि सर दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में करना पड़ता है -1 बराबर 22। अब अगर मुझसे इस एग्जाम्पल में कुल संख्या पूछी जाती तो मेरा आंसर आता बच्चों 22, पर ऐसे नहीं पूछ रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है वो एक बार देख लीजिए। आपसे पूछा गया है बच्चों बी का दाएं से स्थान, मतलब बी का दूसरी तरफ से स्थान पूछा गया है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कुल संख्या माइनस बी का दिया गया स्थान, और लास्ट में करना पड़ता है +1। सही आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 14 आने वाला है। ये होता है बेसिक। आप इस तरीके से जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। और एक इसका मैं डायरेक्ट वाला तरीका भी बताता हूँ। ऐसे सॉल्व नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करना है आप समझिए एक बार। यहां से यहां तक का स्थान देख रहा हूं तो 18 है, और यहां से यहां तक का स्थान देख रहा हूं तो 9 है। वापस समझ लो फिर से, यहां से यहां तक का स्थान देख रहा हूं तो 18 है, और यहां से यहां तक का स्थान देख रहे हैं तो 9 है। इस स्थान की बात मैं कर रहा हूं तो 18 में से 9 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा, 9 आएगा सर। सही है, यहां से यहां तक 18 आ रहा है और यहां से यहां तक कितना आ रहा है कि सर 9 आ रहा है। ये स्थान निकालना है तो 18 में से 9 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा, 9। अब ये पूरी स्थान आपको निकालना है, पहले से कितना था 5, अब कितना आया 9, दोनों को जोड़ दो बच्चों। तो सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 14। ये डायरेक्ट वाला तरीका है, और आज के बाद डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार देख लीजिएगा, फिर बढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। ये 6 नंबर का एग्जाम्पल था रैंकिंग टेस्ट टाइप फर्स्ट का, क्लास 1 का। बिल्कुल लेवल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, टेंशन लेनी नहीं है। और बहुत बेहतरीन तरीके से अगर सारी क्लास मेरी देख ली, फिर आन दो कोई भी एग्जाम, फिर दिक्कत नहीं है। ये 7 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पूरी क्लास पढ़ लो एक बार, फिर मैं समझाता हूं। यहां पर लिखा है कि एक कक्षा में अरुण का ऊपर से 15वां स्थान है। ऊपर नीचे वाली पंक्ति फिक्स होती है बच्चों, ऐसे ही बनानी पड़ती है, और दाएं बाएं वाली पंक्ति जो है वो ऐसे बनानी पड़ती है, ठीक है। ऊपर से अरुण का 15वां स्थान है, तो मैंने बच्चों यहां से तो लिख दिया नाम अरुण, और ये जितना नंबर कह रहा है मैंने उतना नंबर लिख दिया, 15वां स्थान है। सुधा नीचे से 20वें स्थान पर है, यहां से मैंने लिख दिया बच्चों सुधा, और सुधा का 20वां स्थान है, ठीक है। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 54 दे रखी है। तो अरुण और सुधा के बीच में कितने छात्र हैं, यानी मध्य के व्यक्ति जो है वो आपको निकालने हैं। मध्य के व्यक्ति निकालने के लिए मैंने एक बात समझाई थी कि दोनों तरफ के स्थानों का योग करना है आपको, 15, 20 यानी 35। इसके लिए कंडीशन लिखाई थी, अगर कुल संख्या ज्यादा है, दोनों तरफ के स्थान का योग कम है, तो मैंने कहा था सीधे माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। याद है आपको। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी आ रही है बच्चों, कि सर 54 आ रही है। दोनों तरफ के स्थान का योग कितना आ रहा है कि सर 35 आ रहा है, माइनस कर दीजिए, आंसर अपने आप आएगा। तो मध्य के जो व्यक्ति आएंगे वो कितने आएंगे सर, डी ऑप्शन, यानी 19 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। मध्य के व्यक्ति का बेसिक जो फर्स्ट नंबर लिखाया था ये उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, देख लीजिए। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है मध्य के व्यक्ति पे। ये 7 नंबर का एग्जाम्पल था बच्चों। बढ़ते हैं 8 नंबर के एग्जाम्पल पे, इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है सुनना है। आपसे कह रहा है कि एक कक्षा में अरुण ऊपर से 15वां, अच्छा ये 8वां जो है डबल छप गया है, ठीक है, ये वाला डबल छप गया है। तो फिलहाल 9 नंबर पर आ जाइए आप। यहां पर कह रहा है कि एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का 11वां स्थान है, ये पंक्ति बना दी आपने, और ए का नंबर जो है यहां से 11वां नंबर है।
ठीक है। और बी का दाएं से 10वां नंबर है, इधर से ले लिया बच्चों बी, और बी का नंबर है 10वां। अब आपसे कह रहा है कि उन दोनों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो ए की जगह बी आएगा और बी की जगह ए आएगा, स्थान बदल जाते हैं। तो ए का बाएं से 18वां स्थान हो जाता है, ए का बाएं से मतलब ये वाला स्थान जो है वो 18वां हो जाता है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है कि इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था कि दोनों तरफ से स्थानों का योग और लास्ट में -1। तो देखो, इधर से 18 दे रखा है, इधर से 10 दे रखा है, दोनों को जोड़ के लास्ट में -1 करना पड़ेगा, जब तो कुल संख्या आएगी। तो कितना आ रहा है आंसर कि सर 27 जो है करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, 9 एग्जाम्पल जो हैं क्लास 1 के हमारे हो चुके हैं, और अब अपन बढ़ते हैं 10 नंबर पे। एक बार पढ़ लीजिए पूरी क्लास क्या लिखा है। दूसरी तरफ से स्थान पूछा है, इसके लिए फॉर्मूला लिखाया था, वही फॉर्मूले जो लिखाया था मैंने वही काम आएगा। क्या लिखाया था कि दूसरी तरफ से स्थान बराबर होता है कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान, और लास्ट में करना पड़ता है +1। याद है आपको? वो फॉर्मूला इसमें काम में आएगा। क्या कह रहा है देखो, 45 छात्रों की कतार में रमेश का दाएं से 11वां स्थान है। एक तो कुल संख्या दे रखी है, साथ ही साथ रमेश का जो नंबर है वो आपको 45 11वां दे रखा है। अब आपसे क्या कह रहा है कि बताइए बाएं से उसका स्थान कितना होगा, यानी ये स्थान निकालना है। दूसरी तरफ से स्थान निकालने के लिए कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान, लास्ट में करना पड़ता है बेटा +1। तो सही आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है कि सर 35 आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार। कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान, तो कितना आ गया साहब 34, और +1 करेंगे तो आंसर आएगा 35, यानी रमेश का बाएं से 35वां स्थान होगा। ये फॉर्मूले से हुआ है जो लिखाया था मैंने। बढ़ते हैं आगे, पूरी क्लास 11 को एक बार देख लीजिए, इसको हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। क्या कह रहा है सुनो, यहां लिखा है कि छात्रों की कतार में मुकेश का दाएं से 11वां स्थान है। सबसे पहले पंक्ति बना दी मैंने, और ये नाम लिख दिया बच्चों मुकेश। मुकेश का नंबर है 11वां, ठीक है। और राकेश बाएं से 15वें स्थान पर है। राकेश का बाएं से 15वां नंबर, ये नाम लिख दिया बच्चों मैंने राकेश, और इसका नंबर है 15। और इन दोनों के बीच में 10 छात्र बैठे हैं। इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं बच्चे? 10 छात्र बैठे हैं। तो आपसे कुल संख्या पूछी गई है। कुल संख्या निकालने के लिए एक बात याद रखना, जब भी मध्य के व्यक्ति दे रखे हों और कुल संख्या आपसे पूछी जाए, ना तो +1 करना है ना -1 करना है, सबको जोड़ना है, तो बराबर कुल संख्या आ जाएगी। तो इसको निकालने के लिए 15 + 11 + 10 सभी का टोटल कर दीजिए, तो अपने आप ही कुल संख्या आएगी। ये नियम जब काम में आता है जब मध्य के व्यक्ति दे रखे हों और आपसे पूछी जाए कुल संख्या, तो आपको हमेशा याद रखना है ना तो +1 करना है ना -1 करना है, सभी का टोटल करना है, जब ही आती है कुल संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्जाम में मैं इसको देख चुका हूं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, नंबर हुआ है 11। 11 एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों 12 नंबर पे। 12 नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। यहां पर लिखा है कि 53 छात्रों की कतार में रवि का दाएं से 33वां स्थान है। कुल संख्या दे रखी है, और ये पंक्ति बना दी मैंने, ठीक है। रवि का दाएं से 33वां स्थान है, तो यहां से मैंने रवि ले लिया, और विशेष का बाएं से 37वां स्थान है, यहां से बच्चों मैंने विशेष ले लिया। बात ये आती है कि सर आप पंक्ति को ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि कुल संख्या है कम और दोनों का टोटल है ज़्यादा। इन दोनों का टोटल अगर देख रहे हैं बच्चों, तो 33 और 37 बराबर आता है 70। जब भी कुल संख्या कम है और दोनों तरफ के स्थान का योग ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ हो रहा है, तो मध्य के व्यक्ति निकालने का तरीका समझाया था कि दोनों तरफ के स्थान का योग माइनस कुल संख्या। मैंने कहा था जो भी उत्तर आए उसमें से 2 घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जाते हैं। तो मध्य में कितने आएंगे कि सर 15 आएंगे, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम। फिलहाल ये 12 नंबर का एग्जाम्पल था।
13 पे आते हैं। 13 में 53 छात्र हैं और अनुपम जो है वो दाएं से 26वां है, ये रहा अनुपम, और प्रतीक बाएं से 27वां है। दोनों तरफ के स्थान का योग करें कितना आ रहा है? 55 आ रहा है, 26 नहीं 53 आ रहा है। अब ये भी 53 है, वो भी 53 है। आंसर कब आ सकता था? या तो वो कम हो जाता, या तो वो कम हो जाता, या ये कम हो जाता। जब संख्या बराबर आ रही है तो फिर आंसर आएगा नहीं, इसलिए आंसर 0 आएगा, नन ऑफ दीज। और ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन ऐसी सूरत में आपको आंसर दे के आना पड़ेगा। लो भाई, हो गया सॉल्व। ये 13 नंबर है, देख लो एक बार, क्योंकि दोनों टोटल जो हैं वो एक जैसे थे इसलिए। बढ़ते हैं आगे, 14 को एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है बच्चों की कतार में हरी बाएं से 11वें स्थान पर है। पंक्ति बच्चों की ये रही, और हरी का नंबर 11वां है, और मंजुला जो है दाएं से 17वें स्थान पर है। अब आपसे कह रहा है ये अपने स्थान बदल लेते हैं। स्थान परिवर्तन की बात करें, हरी की जगह आएगी मंजुला, और मंजुला की जगह आएगा हरी। अगर स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो हरी का बाएं से 13वां स्थान हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का स्थान जो है वो 13वां हो जाता है, ठीक है। तो मंजुला का दाएं से स्थान कौन सा होगा, आपसे ये पूछा गया है। मतलब आपसे जो पूछा गया है वो ये वाला स्थान पूछा गया है, मंजुला का दाएं से स्थान। ये स्थान निकालने के लिए डायरेक्ट वाला तरीका बताया था, यहाँ से यहाँ तक 13 है, यहाँ से यहाँ तक 11 है, ये स्थान निकालना है तो 2 आएगा, याद है आपको। और यहाँ से यहाँ तक 17 है, ये 2 और है, 17 और 2 19। मंजुला का दाएं से स्थान जो आएगा वो 19 आएगा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। पूरी क्लास देख लो, 14 नंबर का एग्जाम्पल है, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अगला एग्जाम्पल आप पढ़िए एक बार, क्या लिखा है, फिर सॉल्व मैं करूंगा और देखता हूँ कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं आप में से। ट्राई तो सभी करो, चलो पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, एक बार अपने हिसाब से ट्राई करें क्या लिखा है, फिर अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां है। मतलब जो पास हुए ना, उन विद्यार्थियों में जो कपिल है, पास हुओं में जो पास हुए हैं, और ऊपर से 13वां है और नीचे से 26वां है। तो पहले यूँ बताओ कितने पास हुए हैं, बता सकते हो क्या? कि सर दोनों को जोड़ दो, -1 कर लो, 38 हुए बेटा पास, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, पास वाले आ गए और फेल वाले कितने हैं? 6। 6 जो हैं इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर अपने सामने पास वाले आ चुके हैं और 6 जो है वो फेल हुए हैं। तो सुनो, पास वाले कितने थे बच्चों? कि सर 38 थे, और 6 परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। मेरी बात सुनो, जो परीक्षा में फेल हुए हैं वो क्लास में पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। पढ़ते होते तो फेल होते? बैठते थे क्लास में। और बैठने वालों को भी पूछ रहा है कितने बैठे थे, तो इन सबको जोड़ दो। परीक्षा में जो बैठे थे वो कितने थे साहब? 44। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। 15 हो चुके हैं बच्चों, 16 नंबर ये है। पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। लड़कों की एक कतार में अनिल का बाएं से 15वां स्थान है और विशाल का दाएं से 7वां स्थान है। तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो पंक्ति बना रहा हूं मैं, देख लो। सबसे पहले अनिल, यहां से लिख रहा हूं बेटा अनिल, और अनिल का नंबर कितना दे रखा है? कि सर 15वां दे रखा है। और विशाल का नंबर कितना दे रखा है? दाएं से 7वां दे रखा है। यहां से लिख दिया मैंने विशाल, और इसका नंबर है 7वां, ठीक है। यदि वे वो दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो स्थान बदलने का मतलब अनिल की जगह तो कौन आएगा साहब? कि सर विशाल आएगा, और विशाल की जगह कौन आएगा साहब? कि सर अनिल आएगा। आपस में स्थान बदल लेते हैं, ठीक है। आपस में जब स्थान बदल लेते हैं तो फिर क्या कह रहा है?
कि विशाल दाएं से 15वां हो जाता है, विशाल दाएं से 15वां हो जाता है, मतलब ये स्थान जो है वो 15वां हो जाता है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, विशाल का दाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो बताइए कुल कितने लड़के हैं? यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 15, दोनों को जोड़ के लास्ट में क्या करना पड़ता है सर? -1 करना पड़ता है। सही आंसर आएगा 29। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लो एक बार। 16 नंबर का एग्जाम्पल है, आप अभी पहली क्लास ही चल रही है आज मेरी, और टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, और 16 एग्जाम्पल जो है अभी तक हमने किए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिए पूरी क्लास क्या लिखा है, और आप भी एक बार कोशिश कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर जो है ट्राई मैं कराऊंगा इसको। फिर भी आप कोशिश करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेसिक मैं समझा चुका हूँ, उसी बेसिक से रिलेटेड सारे के सारे एग्जाम्पल आपके होने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखा है? समीर का क्रमांक उसके वर्ग में ऊपर से 10वां है। ऊपर नीचे वाली पंक्ति है बेटा, ऊपर नीचे वाली पंक्ति इस तरीके से बनती है। यहां से लिख रहा हूं मैं समीर, और ऊपर से स्थान जो है समीर का 10वां है। ठीक है, प्रवीर जो अंश से 15वां है, अंश से 15वां, यहां से जो स्थान है प्रवीर का, और अंत से नंबर कितना है? 15वां है। और समीर से 10 क्रमांक नीचे है। समीर के कितने क्रमांक नीचे है? कि सर 10 क्रमांक नीचे है। अगर बच्चों में स्थान निकालता हूं ऊपर से प्रवीर का, तो कितना आता है? सर दोनों को जोड़ दीजिए, 20 आएगा। आपसे पूछे गए हैं कुल कितने लड़के हैं। कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में क्या करना पड़ता है? -1 करना पड़ता है। सही आंसर आएगा 34। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है 17। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। अब बढ़ता हूं मैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर सॉल्व करेंगे। एक कक्षा में 31 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या 31 है। ठीक है, माधव का स्थान जो है वो 13वां है, और साधव का स्थान जो है वो 14 नंबर पे। पंक्ति बना लेता हूं। एक तो नाम था बेटा पहला माधव, इसका जो नंबर था वो 13वां था, और इसी में ही एक नाम था साधव, इसका स्थान जो था वो 14वां था। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि अंतिम से उनका उचित क्रमांक क्या होगा। अब सबसे पहले माधव का स्थान निकालना है, तो आप क्या करोगे कि सर माधव का दूसरी तरफ से स्थान निकालने के लिए 31 में से 13 घटा के +1 करेंगे, तो जाहिर सी बात है 19 आएगा। और साधव का दूसरी तरफ से स्थान निकालने के लिए 31 में से 14 घटा के +1 करेंगे, 18वां आएगा। 19 और 18 अगर ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। 18 हो चुके हैं एग्जाम्पल, बोर्ड पे हैं, और 19 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, 19 नंबर का एग्जाम्पल क्या है, पढ़िए पूरी क्लास, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल 19 नंबर का है। यहाँ कह रहा है किसी पंक्ति में सुमन का ऊपर से 7वां स्थान है। ठीक है साहब, ये पंक्ति बना दी मैंने बच्चों, और यहां से आ गई सुमन। ठीक है, कौन आ गई ये? कि सर सुमन। सुमन का जो स्थान है वो 7वां है। ठीक है, आपसे कह रहा है विजय का स्थान ऊपर से 15वां है। ठीक है साहब, ये विजय आ गया, और विजय का जो नंबर है वो 15वां आ गया। ठीक है, उसी पंक्ति में सुमन का नीचे से स्थान कौन सा है? अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपसे जो स्थान पूछा गया है, सुमन का नीचे से स्थान पूछा गया है, मतलब ये वाला स्थान पूछा है। ये स्थान मैं निकाल लेता अगर कुल संख्या मेरे पास होती तो। दोबारा सुन दो, ये नीचे से सुमन का स्थान मैं निकाल लेता कब? अगर मेरे पास कुल संख्या होती तो। मेरे पास कुल संख्या नहीं है, इसलिए इसका जो है उत्तर आ ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आपका आंसर आएगा जानकारी अधूरी है, आंकड़े अधूरे हैं। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो। 19 नंबर, कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल भी पूछ लेता है जब आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, ऐसी स्थिति में जानकारी अधूरी और आंकड़े अधूरे आंसर माना जाता है। 20 पे आ जाइए बच्चों, पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा है। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत
एग्जाम में डायरेक्ट देखा है मैंने इस तरीके का, सीधे सीधे पूछ लेता है। तो एक बार पढ़ लीजिए 20 नंबर पे क्या लिखा है, उसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? एक पंक्ति में 21 लड़कियां हैं। जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है तो उसका बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है। बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है, तो पहले पंक्ति में उसका दाएं से स्थान कौन सा होगा, वो आपसे पूछा गया है। ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों अपन को क्या करना पड़ेगा, एक पंक्ति बनानी पड़ेगी। यहां पर एक तो हमें लिखा है कि कुल जो संख्या दे रखी है ना, कुल कुल जो संख्या दे रखी है वो 21 दे रखी है। पंक्ति बनानी पड़ेगी। अब कह रहा है जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, ये खिसकने से पहले की मोनिका, और बच्चों ये खिसकने के बाद की मोनिका। कितने स्थान खिसकती है मोनिका? कि सर 4 स्थान खिसकती है। तो बाएं से कितने नंबर पे आ जाती है? कि सर ये बाएं से 12 नंबर पे आ जाती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, खिसकने से पहले ये कौन से नंबर पे रही होगी? कि सर 4 घटा दो। खिसकने से पहले ये कौन से नंबर पे रही होगी? 4 घटा दो, तो खिसकने से पहले ये 8 पे रही होगी। बोलो सही है भाई? अब बच्चों आपसे पूछ रहा है कि दाएं से इसका पहले वाला स्थान, पहले वाले का मतलब होता है खिसकने से पहले, मतलब ये वाला स्थान आपसे पूछा गया है कितना है। अब दूसरी तरफ से स्थान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों कुल संख्या। कुल संख्या कितनी थी? कि सर 21 थी, माइनस खिसकने से पहले की मोनिका का स्थान कितना था? कि सर 8वां था। और दूसरी तरफ से स्थान के लिए क्या करना पड़ता है? कि सर +1 करना पड़ता है। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो सही आंसर आपका 14 आएगा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ये भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है और सीधा आता है। तो आप एक काम करिए, इसको देख लीजिए। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक रैंकिंग टेस्ट का टाइप टू में हम बात करें, जितने भी एग्जाम्पल हैं टाइप 2 के, हम सभी को इस वाले चिन्ह पे खत्म करते हैं। ये चिन्ह होता है बच्चों मोर देन, ग्रेटर देन, से अधिक या बड़ा। मतलब जितने भी बड़े हैं वो इधर आएंगे मुख की साइड, और जितने भी छोटे हैं वो इधर आएंगे पूंछ की साइड। ठीक है, तो जितने भी बड़े हैं, भारी हैं, स्टेशन पहले जा रहे हैं, कार्यक्रम पहले जा रहे हैं, मंदिर पहले जा रहे हैं इधर, और जितने भी छोटे हैं, नाटे हैं, हल्के हैं, स्टेशन बाद में, कार्यक्रम बाद में, मंदिर बाद में, इधर बड़े, इधर छोटे, इधर। ठीक है, इस पे आज हम ये सेकंड टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी आज हमारी क्लास 1 है। क्लास जो है ये कौन सी है? फर्स्ट नंबर की आज क्लास होने वाली है हमारी। इस तरह से एग्जाम्पल जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है टाइप 2 का, और क्या लिखा है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। तो सीमा का छोटा भाई नाम क्या है? सोहन। सीमा का छोटा भाई सोहन और सीता से आयु में बड़ा है, यानी सीता जो है सोहन से और छोटी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी कौन है इनमें से? सबसे बड़ी तो है सीमा, और सीमा का छोटा भाई था सोहन, और ये आयु में किससे बड़ा था? सीता से बड़ा था। ठीक है, आगे लिखा है श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। सीमा से बड़ी है कौन? श्वेता, और दीप्ति से छोटी है, इसका मतलब दीप्ति जो है वो और बड़ी है। तो आयु में इनमें से सबसे बड़ा आपको कौन दिखाई दे रहा है? कि सर सबसे बड़ी जो दिखाई दे रही है वो दीप्ति दिखाई दे रही है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल सेकंड नंबर का ये है, और इसको एक बार हम सॉल्व करेंगे। तरीका वही रहने वाला है बिल्कुल पहले की तरह। क्या लिखा है? वरुण लंबा है संजय से। वरुण लंबा है, किससे लंबा है? कि सर संजय से लंबा है। विपुल लंबा है वरुण से, विपुल और बड़ा है, ये आ गया विपुल। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, मतलब कृष्णा जो है विपुल से छोटा है किंतु वरुण से लंबा है। तो इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा? कि सर कृष्णा आ जाएगा। तो बताइए इनमें से सबसे लंबा कौन दिखाई दे रहा है? सबसे लंबा विपुल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं थर्ड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेंगे। 5 लड़के हैं, बसंत मनोहर से लंबा है।
बसंत जो है वो किससे लंबा है कि सर मनोहर से लंबा है। बसंत मनोहर से लंबा है किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं है। इसका मतलब राजू के बराबर लंबा नहीं है, राजू जो है वो ज़्यादा लंबा है। ठीक है। जयंत 10 से लंबा है किंतु मनोहर से छोटा है। मनोहर से छोटा कौन है? जयंत। और ये दत्त से लंबा था, दत्त। अब ऊपर एक लाइन लिखी थी, मनोहर बसंत मनोहर से लंबा है किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं है। मतलब राजू जो है वो छोटा है किससे? बसंत से। ठीक है। बसंत मनोहर से लंबा है किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं है, तो इसका मतलब राजू जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। आपसे पूछा गया है समूह में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? बसंत। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 4 नंबर का है, आयु में राम श्याम से बड़ा है। राम जो है वो किससे बड़ा है? श्याम से बड़ा है। लक्ष्मण श्याम से बड़ा है। लक्ष्मण श्याम से बड़ा है किंतु राम से छोटा है, तो दोनों के बीच में कौन आ जाएगा? लक्ष्मण आ जाएगा बेटा। ठीक है। हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है। हरि और श्याम से छोटा कौन है? हनुमान। ठीक है। श्याम हरि से बड़ा है। श्याम जो है वो किससे बड़ा है? हरि से बड़ा है। तो बताइए सबसे छोटा व्यक्ति इनमें से कौन है? कि सर हनुमान है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। फिलहाल 4th एग्जाम्पल जो है हमारे सामने हो चुके हैं। अब 5th नंबर के एग्जाम्पल पे आगे बढ़ रहे हैं। अगला 5वां है। 5वां नंबर क्या कह रहा है सुनो, के बी से ज़्यादा सुंदर है। के जो है वो किससे ज़्यादा सुंदर है? बी से ज़्यादा सुंदर है। बी बाई के समान सुंदर नहीं है। बी बाई के समान सुंदर नहीं है, मतलब बाई जो है वो ज़्यादा सुंदर है बी से। जे बी या बाई के समान सुंदर नहीं है। जे बी या बाई के समान सुंदर नहीं है, मतलब कम सुंदर है इन दोनों से जे। सुंदरता की कोटि में निचले स्तर का सुंदर आपको कौन दिखाई दे रहा है? सुंदरता की कोटि में इन सब में निचले स्तर का सुंदर दिखाई दे रहा है जे। ऑप्शन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देना पड़ेगा। देख लीजिए एक बार, 5वें नंबर का एग्जाम्पल है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे 6 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है। अभी लेवल जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे 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 करके पूरा लेवल जो है अपन बढ़िया लेवल तक करेंगे। शुरुआत इनकी यहीं से होती है बेसिक से, हालांकि ये भी एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल हैं और सीधे जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो 6 नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखो, मोहन आयु में प्रवीर से बड़ा है। मोहन जो है वो आयु में किससे बड़ा है? प्रवीर से बड़ा है। मोहन आयु में प्रवीर से बड़ा है। सुरेश प्रवीर से छोटा है। सुरेश जो है वो प्रवीर से छोटा है। मिहिर सुरेश से बड़ा है किंतु प्रवीर से छोटा है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा मिहिर। ठीक है। चारों में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सुरेश है सर। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, काथिर गणेश से वरिष्ठ है। वरिष्ठ का मतलब बड़ा है, सीनियर है। काथिर जो है गणेश से बड़ा है। गणेश अप्पारू से वरिष्ठ है। गणेश जो है अप्पारू से वरिष्ठ है। अप्पारू राजू से कनिष्ठ है और राजू गणेश से कनिष्ठ है, तो यहां पर कौन आएगा बेटा? राजू आएगा। तो बताइए इनमें से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन है? कि सर काथिर। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एक्स डब्लू की तुलना में गरीब है। एक्स डब्लू की तुलना में गरीब है, लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, मतलब बी बहुत गरीब है। सी एक्स जितना गरीब नहीं है। सी एक्स जितना गरीब नहीं है, मतलब सी एक्स जितना गरीब नहीं है, मतलब सी एक्स से अमीर है। तो ठीक है, आगे कहीं भी आ सकता है ये। तो सबसे अमीर की स्थिति क्लियर नहीं है, बट सबसे गरीब की स्थिति क्लियर है। सबसे गरीब व्यक्ति कौन है इनमें से? बी है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये नंबर था बच्चों अपना 8वां। अब बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ।
नरीन की आयु नवीन के बराबर है, ये बराबर है बेटा, नरीन बराबर है किसके, कि सर नवीन के बराबर है, क्योंकि वे दोनों जुड़वा हैं। जुड़वा मतलब एक साथ पैदा हुए हैं। नकुल नवीन से छोटा है, नकुल नवीन से छोटा है, और प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी है। नवीन से बड़ी कौन है साहब, प्रियंका। और प्रियंका छोटी किस चीज से सर, बालाजी से, बालाजी। तो आपसे पूछा गया है बताइए सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है इनमें से, बालाजी। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये 9 नंबर का एग्जाम्पल था बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं हम, 10 नंबर पे आ रहे हैं। 10 में कह रहा है ए 3 वर्ष बड़ा है बी से। ए जो है वो 3 साल बड़ा है बी से। मगर सी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी और बड़ा है बेटा, 3 साल और बड़ा है। बी और डी जुड़वा हैं, मतलब एक साथ पैदा हुए हैं। कौन कौन, बी और डी जुड़वा एक साथ पैदा हुए हैं। और सी कितने वर्ष बड़ा है डी से, तो 3 और 3 कितने साल बड़ा है कि सर 6 साल बड़ा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 नंबर की तरफ। क्या लिखा है देखो, शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है गोपाल कृष्ण से छोटा है। तो मैंने क्या किया, गोपाल को छोटा कर दिया। किससे छोटा कर दिया सर, कृष्ण से छोटा कर दिया। मोहन गिरधर से लंबा है, गोपाल मोहन से लंबा है। और ये लाइन छोड़ी थी मैंने, मोहन किससे लंबा था, गोपाल मोहन से लंबा है, और मोहन गिरधर से लंबा है। ठीक है साहब, गिरधर। आगे लिखा है कृष्ण मुरली से छोटा है। इसका मतलब मुरली और बड़ा है। तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन है, मुरली। सबसे छोटा कौन है, गिरधर। और बीच का कौन है, गोपाल। आपसे पूछ रहा है बड़ा और छोटा कौन है, तो सही आंसर आएगा मुरली और गिरधर। ये इसका सही आंसर होगा। पूरी क्लास एक बार देख लें। नंबर है ये 11। ठीक है, 11 के बाद में 12 नंबर पे आ रहे हैं। 12 नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कह रहा है किरण समीर से लंबी है। किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है। प्रमोद और बड़ा है। ठीक है, आगे लिखा है जॉन उर्मिला से लंबा है। बाद में लेंगे। समीर जॉन से लंबा है, और जॉन किससे लंबा था कि सर उर्मिला से। सबसे छोटी कौन है, उर्मिला। सबसे बड़ा कौन है, प्रमोद। बीच का कौन है, समीर। सबसे छोटे की बात पूछ रहा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो आंसर आएगा उर्मिला। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर मानना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब अगला एग्जाम्पल आपके लिए है, एक बार आप सभी ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्व फिर मैं करता हूँ। ठीक है, एक बार ट्राई करें सभी, और सही आंसर कितने लोग देंगे वो एक बार देखना चाहता हूँ। एक बार अपने हिसाब से सभी ट्राई करेंगे, और सही आंसर क्या आने वाला है वो एक बार देखेंगे। यहाँ पर लिखा है PQRST। कितने लोग हैं टोटल मिलाकर, 5 लोग हैं। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि S जो है वो R से बड़ा है, लेकिन T जितना बड़ा नहीं है, मतलब T और बड़ा है। Q सिर्फ P से बड़ा है। हाँ जी, लैंग्वेज समझें, Q सिर्फ P से बड़ा है, यानी Q सिर्फ एक जने से बड़ा है। इसका मतलब औरों से क्या है, ये छोटा है। तो ये चिन्ह अपने आप आएगा। तो बताइए सबसे छोटा व्यक्ति कौन है इनमें से, P। ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन डी ऑप्शन माना जाएगा। करेक्ट आंसर आएगा P। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, 13 नंबर का एग्जाम्पल था। 14 में देखो, Q R एवं N से छोटा है। जो कह रहा है वो लिख रहा हूं, Q R एवं N से छोटा है। N M जितना बड़ा नहीं है। N M जितना बड़ा नहीं है, मतलब M ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, M आयु में R से बड़ा है। स्टार्टिंग में लिखा था M आयु में किससे बड़ा है, R से बड़ा है। ये 3 जानकारियां मेरे पास हैं। आपसे पूछ रहा है MNRQ, यानी 4 ही लोग हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा देखो, मेरी बात सुनो, सबसे बड़ा Q हो नहीं सकता, R हो नहीं सकता, ये सबसे बड़े हो नहीं सकते क्योंकि पीछे की तरफ है ये। तो
अब देखो चार नाम थे मेरे पास, एम, एन, आर, क्यू, सबसे बड़ा पूछ रहा है कौन है। तो इनमें से मेरे एक बात समझ में आ रही है बच्चों कि सबसे बड़ा कौन सा नहीं हो सकता, कि सर ये क्यू छोटे की तरफ है, सबसे बड़ा नहीं हो पाएगा, कि सर ये आर छोटे की तरफ है, सबसे बड़ा नहीं हो पाएगा। बड़े के दावेदार कौन कौन है, सर एम एन है, और एम एन का क्रम क्या दिख रहा है कि एम जो है वो एन से बड़ा है, तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है इनमें से, कि सर एम है। यानी और पूरी स्थिति क्लियर नहीं हो रही है, पर सबसे बड़े व्यक्ति की स्थिति क्लियर हो रही है, और ये ए ऑप्शन पे है। इस कारण से इसका आंसर माना जाएगा ए ऑप्शन, यानी एम जो है इनमें से सबसे बड़ा है। बढ़ते हैं आगे। प्रकाश गीता से लंबा है, ऐसे कह रहा है। तो देखो बच्चों, प्रकाश किससे लंबा है, कि सर गीता से लंबा है। आगे लिखा है अमर प्रभास से लंबा है। अमर प्रभास शकल दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी गीता है। यानी अमर से लंबी कौन है साहब, गीता है। और अमर किससे लंबा था सर, प्रभात से लंबा था। आगे लिख रहा है प्रबोध प्रकाश से जो है छोटा है। प्रकाश प्रबोध, क्या लिखा था, प्रबोध प्रकाश से लंबा है। अच्छा, प्रबोध जो है वो प्रकाश से लंबा है। तो सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, प्रबोध। सबसे बड़ा, सबसे लंबा प्रबोध है, सबसे छोटा कौन है, प्रभात, और बीच की कौन है इसमें, गीता। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो आंसर आएगा बेटा प्रभात। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है प्रभात, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो प्रभात आएगा, ऑप्शन डी। इस तरीके से सॉल्व होगा। 15 एग्जाम्पल हो चुके हैं अपने। 16 की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है एम एन आर टी और डी, टोटल 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ठीक है साहब, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। आपसे कह रहा है टी डी से लंबा है। टी जो है वो किससे लंबा है, डी से लंबा है, किंतु एम से नाटा है। नाटा मतलब छोटा। आर एन से लंबा है किंतु डी से छोटा है। आर एन से लंबा है किंतु डी से छोटा है। आपसे पूछ रहा है सबसे लंबा व्यक्ति इनमें से कौन है, कि सर एम है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। फिलहाल 16 हो चुके हैं, 17 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नाम लिखा है जे डी एल एच और एफ, यानी 5 लोग हैं, स्टेशन जा रहे हैं, हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है। तो 5 व्यक्तियों का समय जो है वो अलग अलग है, और पांचों अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचते हैं। ठीक है, आगे लिखा है एल केवल जे के बाद। एल केवल जे के बाद, इसका मतलब केवल एक जने के बाद पहुंचता है एल, इसका मतलब ये औरों से पहले पहुंचता है, ये चिन्ह अपने आप आएगा। डी केवल एफ से पहले, डी केवल एक व्यक्ति से पहले पहुंचता है, इसका मतलब औरों के बाद पहुंचता है, तो ये चिन्ह भी आएगा। अब पांचों नाम में से कौन सा नाम बचा है बीच के लिए, कि सर एच बताए। प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि तीसरे नंबर पे कौन कौन पहुंचता है, तो तीसरे नंबर पे कौन पहुंचता है, एच पहुंचता है। ऑप्शन में एच नहीं होने के कारण आंसर आएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। वैसे तो एच है, पर ऑप्शन में जब आंसर नहीं होता है तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको नन ऑफ दीज ही आंसर देना पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है एम टी आर और पी, 4 लोग हैं, एम केवल पी से बड़ा है। यहाँ लिखा है एम केवल पी से बड़ा है, एम केवल एक जने से बड़ा है, इसका मतलब औरों से क्या है, ये छोटा है। टी आर से बड़ा है, टी बच्चों किससे बड़ा है, आर से बड़ा है। तो बताइए सबसे बड़ा व्यक्ति कौन दिखाई दे रहा है, कि सर टी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन की बात करें तो सही आंसर माना जाएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें केवल लगा दिया है, पी एम केवल पी से बड़ा है, केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, इसका मतलब और सबसे छोटा है, और जो भी जानकारी होगी वो आगे ही आएगी। इसको देखते हुए सबसे बड़ा व्यक्ति जो है वो कौन है, टी होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है शिवा विभा से ऊंचा है। शिवा जो है किससे ऊंचा है, विभा से ऊंचा है। शिवा जो है विभा से ऊंचा है, ठीक है, किंतु देवा से छोटा है, मतलब देवा और बड़ा है। आगे लिखा है विभा ठीक मनी जितना ऊंचा है। विभा और मनी बेटा बराबर के हैं, विभा ठीक मनी जितना ऊंचा है, किंतु वसुधा से ऊंचा है, मतलब वसुधा और छोटी है।
आपसे पूछा गया है कौन सा जो है सत्य है, मनी के लिए कौन सी बात सही है कि मनी जो है क्या वो देवा से ऊंची है मनी? नहीं, गलत है सर। शिवा से छोटी है मनी? यस सर, ये सही है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। नंबर है 19। 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 20 में लिखा है बी से ए बड़ा है। बी से कौन बड़ा है? बी से कौन बड़ा है? ए बड़ा है। बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, इसका मतलब सी और बड़ा है। आगे लिखा है ई से डी छोटा है, बाद में लेंगे, परंतु ए से बड़ा है, बाद में लेंगे। यदि सी आई यू में डी से छोटा है, अब इसको ले लेंगे आखिरी लाइन को। सी आई यू में डी से छोटा है और ऊपर की लाइन जो बीच की बची थी उसको लेंगे, ई से डी छोटा है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है मुझे? ई। प्रश्न भी यही पूछा है कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? ई ऑप्शन डी पे दिखाई दे रहा है। इस कारण से आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। ये 20 प्रश्न जो हैं अपने हो चुके हैं बच्चों। 21 की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। अक्षय अनिल से छोटा है। अक्षय किससे छोटा है? कि सर अनिल से छोटा है। अनिल राम से बड़ा है, इसका मतलब राम भी छोटा है। कितना छोटा है ये पता नहीं है, इधर की साइड ही आएगा, देख लेंगे बाद में ना। आगे लिखा है लेकिन उतना लंबा नहीं है। कौन? अनिल। जितना सुमित है, मतलब सुमित बहुत लंबा है इनमें से। आगे कह रहा है राजन की आयु का क्रम तीसरे स्थान पर है। तो देखो, दो छोटे की तरफ दिख रहे हैं मुझे, दो बड़े की तरफ दिख रहे हैं, तो बीच में कौन आ जाएगा इनके? कि सर राजन आ जाएगा, राजन। अब आपसे पूछा गया है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। आप जरा बोर्ड पे देखिए, सबसे छोटे की स्थिति यहाँ हकीकत में क्लियर हो नहीं रही है। क्यों नहीं क्लियर हो रही? कि सर अक्षय भी छोटा हो सकता है और राम भी छोटा हो सकता है। ऑप्शन में अक्षय भी लिखा है, राम भी लिखा है। ए पे अक्षय और सी पे राम। ऐसी स्थिति में ना तो आंसर ए आएगा ना सी आएगा, आंकड़े अधूरे हैं। आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्या आएगा बच्चों? कि सर आंकड़े अधूरे हैं, जानकारी अधूरी है। ऐसी स्थिति में आंसर जो है इसका डी ऑप्शन आपको देके आना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 22 नंबर पर एग्जाम्पल है, रामू 48 साल का है। ठीक है साहब, लिख देता हूं। रामू कितने साल का है बेटा? 48 साल का है सर। रामू 48 साल का है और रोहित से 14 वर्ष, नहीं, रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है। रॉबिन रामू से 6 साल छोटा है, इसका मतलब 6 घटा दो बेटा, 42 साल का आ गया रॉबिन। ठीक है, 42 साल का कौन आ गया है सर? रॉबिन आ गया है। आगे क्या लिखा है? और रोहित से 14 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब रोहित जो है इससे 14 वर्ष छोटा है। तो इसका मतलब रोहित आ गया बेटा 28 साल का। आगे लिखा है कि रोहित की छोटी बहन कृष्णा है, वह 15 वर्ष छोटी है रोहित से। रोहित की छोटी बहन कृष्णा है, 15 साल छोटी है। तो कृष्णा की आयु कितने वर्ष आने वाली है? कि सर 13 साल आने वाली है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। एबीसीडी में कुछ कार्ड बांटे गए हैं। ए को बी से एक कार्ड कम मिलते हैं। ए को बी से एक कार्ड कम मिलते हैं। आखिरी में लिखा है बी और डी को बराबर कार्ड मिलते हैं। बी और डी को बराबर कार्ड मिलते हैं। बीच में लिखा है सी को डी से 5 कार्ड अधिक मिलते हैं। तो आप बताइए इनमें से सबसे कम कार्ड किस व्यक्ति को मिलते हैं? कि सर ए को मिलते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन बच्चों इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। फिलहाल 23 एग्जाम्पल जो हैं हम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इसको बेटा पढ़ लो, ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल वाला एग्जाम्पल है और फिर उसके बाद में हम जो हैं इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक बार क्या लिखा है पढ़ लो। ये यूपीएससी एग्जाम से उठा के लाया हूँ, थोड़ा सा बढ़िया लेवल वाला एग्जाम्पल है और अब अच्छे लेवल वाले एग्जाम्पल जो हैं उनकी शुरुआत हो रही है। फिलहाल 24 नंबर का एग्जाम्पल सबसे पहले क्या लिखा है देखो, सुनो, शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है PQRS 4 पुरुष हैं। P सबसे अधिक आयु का है परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं है। तो दो चीजें बनानी है आपको।
फिलहाल एक तो पी क्यू आर एस 4 व्यक्ति हैं, एक तो आपको इनकी अरेंज करनी है बच्चों आयु, और एक अरेंज करने धनवान। एक तो आयु अरेंज करनी है, एक धनवान अरेंज करने। आगे लिखा है कि आर सबसे अधिक धनवान है परंतु सबसे अधिक आयु वाला नहीं है। बाद में लेंगे इन लाइनों को। क्योंकि आयु एस से अधिक है, क्योंकि आयु एस से अधिक है, किंतु पी या आर की आयु से अधिक नहीं है, मतलब पी और आर की आयु ज़्यादा अधिक है। ठीक है, पी और आर की आयु ज़्यादा अधिक है। और आप यहाँ पे लिखा था, फर्स्ट में क्या लिखा था कि एस पी सबसे अधिक आयु का है। पी जो है वो सबसे अधिक आयु का है, यानी फर्स्ट नंबर पे पी है तो सेकंड पे कौन आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा। और यहाँ लिखा था आर सबसे अधिक धनवान है, धनवान में सबसे अधिक कौन था, आर। इसके लिए एक लाइन लिखी है, पी क्यू से अधिक धनवान है। पी जो है वो क्यू से अधिक धनवान है परंतु एस से अधिक धनवान नहीं है, मतलब एस और अधिक धनवान है। ये आयु का क्रम आ चुका है, ये धनवान का क्रम आ चुका है, और जो क्रम लिखा हुआ है वो अवरोही क्रम है, मतलब डिसेंडिंग वाला क्रम है, मतलब घटता हुआ क्रम है। और पूछा भी आपसे डिसेंडिंग यानी बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। एक तो आयु और धनवान के हिसाब से इनका अवरोही, अवरोही मतलब डिसेंडिंग घटता हुआ क्रम, यानी ये जो मैंने लिखा है ये डिसेंडिंग ही है, घटता हुआ क्रम है। और ये मुझे किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है कि सर बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि देख लो पी आर क्यू एस आर एस पी क्यू, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल जो है 25 नंबर का है बच्चों। एस छोटा है ए से, एस छोटा है ए से लेकिन लंबा है बी से। टी छोटा है आर से, टी छोटा है आर से लेकिन लंबा है एस से। ठीक है, ए लंबा है टी से लेकिन छोटा है आर से, तो क्रम क्या बनेगा इसका, आर ए टी और एस और वी, ये क्रम है बेटा। और ये किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, चेक कर लो, आर ए टी एस बी, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो।